लिव इन अभी भी अराउंड 10-11% ऑफ इंडिया में ही सीन है। आई एम नॉट सेइंग कि 10% इंडिया फॉलो करती है। इन प्रैक्टिकली आई वुड से दैट लेस देन 1% इंडिया आर ओपन टू अ सिस्टम कॉल्ड लिविंग। सो ऐसे कोई सिस्टम जो अभी इतना नेटिव फॉर्मेटिव स्टेट में है, उसे कानूनी मान्यता मिलना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है। लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से माना जाए तो ये गलत भी है। इसको इस हद तक सही माना जा सकता है कि कोई दो लोग अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे को जान सकें अच्छे से। और मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि इससे ना लड़कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियों की लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। मुझे लगता है लिव इन मैरिज में बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से आई डोंट सी इन नियर फ्यूचर, एटलीस्ट इन नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ इंडिया, कि लिव इन मैरिज को रिप्लेस कर सकता है। लोग कह देते हैं कि एक आतंकवाद का रूप है, क्योंकि कई बार हम इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं। कई बार एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में ट्रैप करके उसके साथ बहुत कुछ गलत कर देता है। इसकी वजह से हम उसको गलत वे में ले जाते हैं। इस वजह से मुझे लिव इन रिलेशन पर्सनली अच्छा नहीं लगता, पसंद ही नहीं है। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपनी बेटी को अगर सुनेगा कि मेरी बेटी विदाउट शादी किसी के साथ रह रही है, वो तो जीते जी मर जाएगा। मैं पेरेंट्स की भी गलती मानती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स कुछ चीज़ें जानते भी हैं, उसके बावजूद भी मानती हूँ बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन उसको कई तरीके से आपको खुद ही रोकना चाहिए। क्या हो सकता है? यूज एंड थ्रो यूज कर रहे हैं लोग एक दूसरे को। बस ऐसा होता है, लोग एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि बाद में छोड़ देते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ऐसा मुझे लगता है, इसमें सही गलत दोनों दो एक्सट्रीम्स हैं, दोनों के बीच में आपकी कहीं सोल्यूशन दिखता है। क्योंकि रिलेशनशिप्स जो लिव इन में हैं, ये इंडिया में अभी टियर 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में पॉपुलर कल्चर है। जैसे जैसे आप इंडिया के हिंटरलैंड्स में जाएंगे, लिव इन का ग्राफ ऐसे कम होता जाता है। तो जहाँ जहाँ ग्राफ कम है, वहाँ सोशल एक्सेप्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट कम है। तो मुझे लगता है कि बिगर सिटीज़ के पास अभी डोर्स ओपन है, दो अभी इंडिया में सोली आई डोंट सी इट एज अ सोशली एक्सेप्टेड फिनोमेना। देखिए, मुझे लगता है हर इशू के दो सिक्के होते हैं, हर पहलू के दो सिक्के होते हैं, सही और गलत। लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से माना जाए तो ये गलत भी है। इसको इस हद तक सही माना जा सकता है कि कोई दो लोग अगर उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे को जान सकें अच्छे से। लेकिन अगर वो सिर्फ कहीं ऐसा भी देखने में आता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है कि लड़का लड़की का फ़ायदा उठा रहा है विदाउट द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द गर्ल, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़की जो है वो खतरे में है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और लड़की को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो दोनों अगर जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में तो बोथ हैव द अपना उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि इससे ना लड़कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियों की लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। ना उनको फिर बाद में फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, ना वो लड़का सबको बाई चांस अगर लड़का उनको मतलब छोड़ दिया या फिर कुछ भी, तो फैमिली वाले भी नहीं सपोर्ट करते और ना वो फिर लड़का भी नहीं सपोर्ट करता, तो फिर वो उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है। मैं इस वजह से मुझे लिव इन रिलेशन पर्सनली अच्छा नहीं लगता, पसंद ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला काम तो ये डाइवोर्स रेट कम करता है। अगर आप शादी से पहले पार्टनर के साथ आप रहते हो, ठीक है, आप उसकी कमियां जानते हो, क्या अच्छाइयां हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो पार्टनर के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये कि आपको क्या कहते हैं, मेंटल पीस आपको उसमें बहुत मिलता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने शादी कर लिया, ठीक है, विदाउट लव मैरिज, अब पता चल रहा है बाद में पार्टनर ठीक नहीं है, पता चल रहा है आप मेंटल डिस्टर्ब हो, तो आपका जो है इससे जो है मेंटल पीस आपका सही नहीं रहता है। तो दो रीजन है कि बिल्कुल लिव इन में रहना चाहिए। लिविंग जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर नहीं है, ठीक है ना। या तो शादी से पहले कोई चीज़ इस तरह का करना बिल्कुल गलत है। अगर तुमने करना भी है तो मैं तो यही चाहूँगा कि शादी करके इस चीज़ को किया जाए, ठीक है ना। जो ये रिलेशनशिप इनका जो होता है, लड़का लड़की एक दूसरे से जो अपना पहले शादी से पहले रहने लग जाते हैं, अपना माँ बाप को बिना बताए अलग से, ये चीज़ें अपने हिंदुस्तान की कल्चर नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग। मुझे लगता है कि शादी के पहले लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो लोग एक दूसरे को जानने के लिए रहते हैं। ऐसा होता है, लोग एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि बाद में छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है दैट गुड रिलेशनशिप। नहीं, सही तो नहीं है। क्यों? देखो, हम लोग जितना देख चुके हैं कि मतलब
इतना इतना टाइम लोग लिविंग में रहते हैं, उसके बाद उनको कोई नया मिल जाता है तो उनको उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये कितना गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे सही नहीं मानता, क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो रिश्तों की मजबूती के तरफ हमेशा से यहाँ के नियम, यहाँ के रीति रिवाज ऐसे रहे हैं जिसमें रिश्तों को मजबूती देने की बात की गई है। लिविंग रिलेशनशिप कल्चर विदेशों से आया है। विदेशों से आने पे कहीं न कहीं ये इसके जद में हमारे युवा आए हैं, और वो युवा इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में ग्लैमर देख के, एक विदेशी फैशन देख के, और इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इंडिया में, बच्चों पे ही पड़ रहा है। जो लोग लिविंग रिलेशनशिप है उसका खामियाजा वही भुगत रहे हैं। एक तो ये जो कहते हैं ना बाहरी देश से जो सारी चीज़ें मॉडर्न शिप वाला दिमाग में जो बैठ गया है सबके कि हाँ मैं मुझे मॉडर्न में, तो ये लिव इन रिलेशनशिप को ये सोचते हैं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, लड़की भी समझती हैं कि बहुत मॉडर्न हो चुकी हूँ, ये लड़के भी समझते हैं मॉडर्न हो चुकी। और मैं बताती हूँ, मैं 90% मैं कह सकती हूँ कि कितनी लोगों को पता ही नहीं होता है, पेरेंट्स लोगों को पता नहीं मेरे बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में। वो यहाँ पे आके वो सब चकाचौंध बड़े शहरों में आके देख के ना ये सब बच्चे वहाँ पे करते हैं, ये अपने घर से सीख के नहीं, यहाँ तो पढ़ने के लिए बच्चे को भेजा था। 90% मैं दिल्ली की बात बता रही हूँ कि 90% बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी संस्कृति वो भारत पे हावी हो रही है और कुछ नहीं। भारत अगर अपनी संस्कृति को, अगर भारत की संस्कृति को लेके चला जाए तो सही बता रहा हूँ, कम से कम 50% तो हर चीज़ें बंद ही हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे अब पेरेंट्स से खुल के बात नहीं करते। बच्चे 12 साल के हुए, 13 साल के हुए, तब तक उनको उनका फ्रेंडशिप लेवल वो होने लगता है। हम पेरेंट्स की भी गलती इसमें बोलते हैं कि बच्चों से खुल के बात करें इस मामले में। नहीं तो बच्चे बाहर जाहिर सी बात है, जब घर में नहीं बता पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो बाहर कहीं दुनिया में जाएंगे। तो वो पेरेंट्स लोगों की भी अधिकतर गलती है कि बच्चों के साथ खुलते नहीं है पेरेंट्स। इसका वजह पहला काम तो ये है कि जो है हम अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एक नॉन मेट्रो सिटी मेट्रो सिटी तक शिफ्ट हुए, वहाँ पे क्या हुआ, हमने जॉब ढूंढा, जॉब हमने करना स्टार्ट किया। तो जॉब स्टार्ट कर देते तो हम एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है। फिर जब मोनोटोनस लाइफ हो जाती है तो हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, हमें किसी को चाहिए अपने से बात करने के लिए, हाँ कि भाई मेरे से कोई बात करने वाला रहे। फिर उसमें क्या हो जाता है कि बात करते करते चीज़ें और जो है बियॉन्ड द लिमिट जाती है। फिर ये होता है चलो हाँ ये पार्टनर मुझे अच्छा लग रहा है, सब लिविंग करना देख लेना चाहिए कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लव, प्यार, एक दूसरे से शादी से पहले मिलना जुलना, लिविंग रिलेशनशिप में रहना। माँ बाप भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो लोग एक दूसरे को दोस्त बना करके फिर लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने से एक दूसरे को जानने के बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं, जिससे होता है विवाद। मैं तो इस चीज़ को हर तरह से गलत मानता हूँ। इसका रीजन आपको क्या लगता है? क्या हो सकता है? यूज एंड थ्रो, यूज कर रहे हैं लोग एक दूसरे को बस। मुझे लगता है कि इसके लिए स्वीकृति होनी चाहिए, बिकॉज समाज धीरे धीरे करके आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। विश्व जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत में परंपराएं हैं, हम उनको साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। हम आज भी देखते हैं कई सारे ट्राइब्स में ऐसे होता है कि उनको शादी से पहले इकट्ठे रख दिया जाता है। तो उन रिचुअल्स को हम लोग अगर प्रमोट करते हैं तो एक तरह से इसको भी आगे प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज ने कुछ कहा है या पुराने लोग ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। और सबसे बड़ी गलती हमारी यही है कि हम लोग पुराने लोगों का सुनते नहीं है। आजकल जो सबका स्टेट ऑफ माइंड हो गया ना, बच्चे ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, और क्या बोलते हैं कि अब मतलब वो अपनी सोच को एक तरीके से सही मानते हैं। बड़े लोगों की बातें वो हमेशा से ये सोचते हैं कि अब गलत ही है। वो लोगों की सोच मतलब वो है ना एज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, वो हम कहीं ना कहीं वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन अगर बड़े लोगों की अगर बातें कुछ चीज़ों में सुन ली जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, संस्कृति के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृति जो है टाइम चेंज होती है, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी ये गलत नहीं है। ये सब चीज़ें बाहर से आई हुई हैं कि शादी से पहले आप मतलब एक दूसरे के साथ रहने लग जाओ और एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी रिलेशन बना लो। ये चीज़ें आने वाले टाइम पे एक दूसरे के लिए खतरनाक भी हो जाती हैं। आपने जैसे देखा होगा, श्रद्धा भी तो रह रही थी लिविंग रिलेशनशिप में, उसका क्या हुआ कि नहीं, गलत हुआ कि नहीं। तो ये किसी चीज़ को मैं टारगेट लेके नहीं बोल रहा हूँ, पर ये सरासर मैं तो यही कहूँगा ये अपने हिंदुस्तान की ये कल्चर नहीं है, और ये बिल्कुल सरासर मैं तो कहूँगा गलत है। जो हिंदुस्तान का कल्चर है, शादी से पहले एक दूसरे के साथ मिलना तो बहुत बड़ा एक कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। कोई आजकल लोग लड़के लड़की पढ़ लिख के बड़े वो अच्छे बन गए हैं कि नहीं शादी से पहले रिलेशनशिप बना लो, उसके बाद अपना एक दूसरे के साथ रहने लग जाओ। ये बिल्कुल गलत, हम तो जहाँ तक जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है।
ये भी रियलिटी है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी ये चीज़ है ही नहीं है। क्योंकि एक जो शादी है ये बहुत पवित्र बंधन है। जब एक बार शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, उसके कोई मतलब होते थे, उसको निभाया जाता था। लेकिन ये जो लिविंग में रहने वाला है ये बिल्कुल गलत है, 101% रॉन्ग है। ये ऐसी अनुमति नहीं होनी चाहिए। कोई भी युवक युवती शादी विवाह के बंधन में बंध के एकदम पति पत्नी के रूप में रहना ही सही होता है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग वो संघर्ष कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने सब कुछ के लिए। लिविंग रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कल कोई बोल दे किसी लड़की को कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ना तुम्हारे साथ शादी हुई, ना कुछ हुआ, वो लड़की कहाँ जाएगी? उस लड़की का क्या बचेगा समाज में? क्या समाज उसे मान्यता दे पाएगा? वो लड़की से कौन शादी करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। लिव इन इज अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन जिसमें कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ती है। as I can see it is a midway between a friendship at native state and marriage at a large. So friendship को better understand करने के लिए, in order to make ourselves ready with the adjustments we need to make while being in marriage. So live in it can be a solution for that. अगर आप लिव इन रिलेशनशिप वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मिलनी तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो मैं तो कहती हूँ ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो लिव इन रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए। अगर होता है तो भाई कानूनन अगर उसके लिए सपोर्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और अधिकार जाहिर सी बात है कि कम से कम छोड़ने से पहले या फिर कुछ करने से पहले दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो अगर मैं इसका ये करूँगा तो इसका सर्कमस्टेंसेस ये चीज़ें होंगी। इस वजह से मुझे लगता है इंडिया अभी इसके लिए बहुत तैयार नहीं है, क्योंकि एज आई रोड इन न्यूज़पेपर लास्ट नाइट, लिव इन अभी भी अराउंड 10-11% ऑफ इंडिया में ही सीन है। आई एम नॉट सेइंग कि 10% इंडिया फॉलो करती है। इन प्रैक्टिकली आई वुड से दैट लेस देन 1% इंडिया आर ओपन टू अ सिस्टम कॉल्ड लिविंग। सो ऐसे कोई सिस्टम जो अभी इतना नेटिव फॉर्मेटिव स्टेट में है उसे कानूनी मान्यता मिलना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी है। अभी तो ये है कि सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, हम सब उसे पॉजिटिव होकर देखें। जी, मेरे ख्याल से इसको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए विद सम सिक्योरिटी। मेरे कहने से, मेरे पर्सनल ना कहने मतलब पसंद ना करने से ये चीज़ें बंद तो नहीं होगी। भाई सबकी अपनी 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 सोच है। अगर कानूनन अगर इसको मिलता है, स्वीकृति मिलती है तो ये सही है, क्योंकि वो कम से कम उस लड़की की लाइफ तो थोड़ा सा ये होगा कि हाँ वो उसकी बच जाएगी लाइफ। इस वजह से मुझे ये पर्सनली पसंद है कि हाँ चलो ठीक है, कानूनन स्वीकृति अगर मिल गई है तो थोड़ा सा एक होगा ना कि एक कोई भी कानून बन जाएगा उस चीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार इंसान सोचेगा कि अगर इस चीज़ को करता हूँ या फिर मेन बात ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि लड़की के ही साथ गलत होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है कभी कभी इस चीज़ों में। तो ये होता है कि मतलब दोनों के लिए कानूनन अगर वो कोई बन जाता है कानून तो वो ज़्यादा अच्छा है दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, ये कानूनी मान्यता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी 2 लॉ होते हैं, जैसे एक आपने डाइवोर्स जो है, आपका जो है वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया तो वाइफ को जो है क्या कहते हैं एक पैसा मिलता है जब तक वो किसी और से शादी नहीं कर लेती। वैसे हमारा लिव इन में भी है, अगर लड़का लड़की जो है लिव इन में रह रहे हैं, अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो लड़की को जो है पैसा मिलता है। ये लॉ है। ये बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है। नहीं मिलनी, क्योंकि ये भारत का कल्चर नहीं है कि शादी से पहले आप लिविंग रिलेशन में रहें। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी माँ, कोई भी बाप अपनी बेटी को अगर सुनेगा कि मेरी बेटी विदाउट शादी किसी के साथ रह रही है, वो तो जीते जी मर जाएगा। लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए, और ये कहीं न कहीं युवाओं को गर्त में ही ले जाता है, बच्चियों को गर्त में ही ले जाता है। लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम कुछ दिन तक साथ साथ रहेंगे, फिर हम अपने रास्ते, ऐसे तो पूरी संस्कृति चौपट हो जाएगी। जब आप किसी लड़की के साथ रहोगे और फिर उसको यूज करके आप कहोगे अब नहीं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो लड़की ने तो मान लिया आपको पार्टनर। अब जब वो शादी करने को बोलती है तो विवाद होता है, वो बोलते हैं नहीं हम शादी नहीं करेंगे। अब बताओ, जब आप शादी से इनकार कर दोगे, लड़की दबाव बनाएगी तो इसमें आपराधिक घटनाएं होना स्वाभाविक है। कोई जान से मारता है, कोई हत्या करके फेंक देता है। जब एक लड़का लड़की किसी एक दूसरे के साथ 6 महीने से रह रहा है, साल भर से रह रहा है या 2 साल से रह रहा है, और अचानक जब उसको पता लगता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ये लड़की के साथ धोखा हो रहा है, लड़के के साथ धोखा हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। लड़की के साथ हादसा हो सकता है, लड़के के साथ हादसा हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ गलत है। श्रद्धा अगर शायद अपनी माँ की बात मान गई होती या अपने बाप की बात मान गई होती तो आज शायद वो जिंदा होती।
आज उसके 35 टुकड़े नहीं हुए होते, वो जिंदा होती। किसी धर्म का टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर ये कहीं ना कहीं ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ये गलत है। क्योंकि ये बहुत, जब फुतूर चढ़ता है इंसान के ऊपर ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब फुतूर चढ़ता है ना तो वो गुस्से में कुछ नहीं देखता है। क्योंकि ये पागलपंती का जब भूत सवार होता है ना तो इंसान कुछ भी करने के लिए खोपड़ी पे सवार हो जाता है। इसलिए ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है। शादी से पहले किसी के साथ रहना, साल भर 2-2 साल, उसके बाद अपना, ये तो वो वाली बात हो, जब चाहे खेला और उसके बाद फेंक दिया, ठीक है ना, ये गलत है।